देश भर में त्योहारों का सीजन दस्तक दे रहा है और ऐसे में चीनी की मिठास अब लोगों की जेब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चीनी के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे मुख्य कारण जो हैं वो कई सारे बताए जा रहे हैं। एक तो स्टॉक की कमी है, स्टॉक पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चीनी के दाम पिछले एक महीने में करीबन 30% तक उछाल कर चुके हैं। ये मैं बात थोक विक्रेता का कर रहा हूँ। खुदरा विक्रेता में, खुदरा बाजार में इसका रेट जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है और जम्मू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो चीनी का व्यापार होता है उसमें भारी उछाल जो है वो दामों में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसे इथेनॉल के साथ जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग इसे पैनिक बाइंग के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पिछले करीबन अगर आप देखेंगे तो एक महीने में रेट जो है वो होलसेल में 48 रुपये किलो हुआ करती थी, जो बढ़कर अब करीबन 62 रुपया तक पहुंच चुकी है। और ये करीबन आप समझ सकिए कि करीबन 30% का उछाल जम्मू में देखने को मिला है। साथ ही साथ में अब त्योहारों का सीजन शुरू होने को है। गणेश चतुर्थी के बाद सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिवाली और उसके बाद भाई दूज तक जो है ये त्योहारों का सीजन चलता रहेगा। ऐसे में लोगों की जेब पर ये चीनी जो है उसकी मिठास काफ़ी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस मार्केट के जो प्रधान हैं दीपक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो चीनी के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 30% तक उछाल जो है वो चीनी में देखने को मिला है? देखो, मैं आपको जो तथ्यों पे जाऊंगा कि कोई भी एसेंशियल आइटम है, हमारी जितनी भी सारी एसेंशियल आइटम है उसमें पल्सेस आप ले लो, ऑयल ले लो, चीनी ले लो, आटा ले लो, मैदा ले लो, सूजी, ये सब जो निर्भर करती है डिमांड और सप्लाई के लिए। जब भी डिमांड और सप्लाई का थोड़ा कट ऑफ रहेगा तो उसमें जो है चीज़ें रेट जो है बढ़ते हैं। अगर मैं इसका चीनी से पहले इसका उदाहरण अगर मैं प्याज का दूं तो आपने देखा होगा प्याज के रेट जो है 150 रुपये किलो बढ़ गए थे, क्योंकि वो डिमांड अगर आपकी ज़्यादा है, सप्लाई अगर कम है तो रेट बढ़ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि जो एक बार रेट अगर 150 रुपये टच कर गया तो उसको वापस नहीं आता है। अगर 150 रुपये टच किया तो दोबारा 30 रुपये आया है। अगर आज चीनी में थोड़ा बहुत उछाल किया है तो मैं समझता हूँ इसमें डिमांड और सप्लाई का इशू है, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, और सप्लाई जो है कम है। और आगे त्योहारों के दिन है, लोग जो है मिठाइयों जो है हर एक चीज़ में चीनी आवश्यक है, तो इसलिए जो है थोड़ा उछाल देखने को मिला है। लेकिन जो आपने कहा कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम आ रही है, तो पीछे से सप्लाई किस वजह से कम हो रही है? कुछ कारण आप? नहीं, कारण वही मैं समझता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उस समय कम हो रही है, और जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मिलें हैं, और जब मैं समझता हूँ देश में चीनी की खपत जो है जिस तरह से बढ़ी है, आबादी बढ़ी है तो खपत बढ़ी है, और जो आंकड़े सरकार के पास होने थे वो थोड़े मिसमैच हुए हैं, तो उसके कारण जो है तेज़ी है। और मैं देख रहा हूँ सरकार ने इसके ऊपर आवश्यक कदम उठाए हैं कि 15 दिन तक जो है स्टॉक लिमिट रखी है दुकानदारों के लिए और मिल वालों के लिए, तो ये आवश्यक कदम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चीनी के रेट जो है कम मिलेंगे। आपको लगता है कि गन्ने की जो खपत पहले चीनी के लिए होती थी अब दूसरी चीज़ों के लिए भी इसको होना चाहिए? नहीं, अगर मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने ये कदम उठाया है, किसानों के हित के लिए ये कदम उठाया है कि इसको इथेनॉल में यूज किया जा रहा है गन्ना, तो ठीक है, हम जो है वेलकम करते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे थे हमारे किसान भाई जो है, और एक नारा दिया जाता है जय जवान और जय किसान का जो है नारा दिया जाता है, और किसान जो है आप आए दिनों में देख रहे हैं कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो अगर गन्ने की कीमत जो है 3.5 रुपये किलो है, 5 साल पहले भी 3.5 रुपये किलो है, तो अगर आज जो है उनको मौका मिल रहा है किसानों को अपने कर्ज चुकाने का और अपनी आय को बढ़ाने का, तो हम भी जो है जनता भी उनके साथ है। और मैं समझता हूँ जो गन्ने के रेट जो है 10 रुपये किलो होने चाहिए, और चीनी के रेट जो है 50 और 55 के बीच में वो भी जाएं, तो मैं लगता हूँ आम जनता को भी कोई फ़र्क पड़ने के लिए बात नहीं है। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को किसानों के हित के लिए हम हमेशा जो है तैयार हैं। अगर थोड़ी बहुत जो है महंगाई भी झेलने पड़ेगी तो हम तैयार हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आज थोड़ा क्राइसिस अगर देखने को मिला है तो उतनी ही प्रोडक्शन जो है किसान जो है दुगनी करेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में दोबारा रिवर्स जो है चीनी में मिलेगी। आपने कहा कि जिस तरीके से सप्लाई कम आ रही है और डिमांड ज़्यादा है, तो निश्चित रूप में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, सिचुएशन, इसमें तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जब देश ने
पेट्रोल डीजल और गैस की कमी को पूरा कर दिया तो ये चीनी तो एक छोटी सी बात है, ये भी जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर ये तो हमारे देश में पैदा होती हैं चीज़ें, अगर क्राइसिस जो है पेट्रोल और डीजल और गैस का जो है वो खत्म हो सकता है तो इसका भी क्राइसिस जो दावा है जरूर है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीनी का जो एक कमी का अभाव जो है वो बाजार में देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को लेकर एक पैनिक सिचुएशन जरूर बाजार में बनी हुई है। और जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये टेम्परेरी क्राइसिस है, आने वाले दिनों में जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये क्राइसिस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसका कोई असर जो है वो बाजार पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एट प्रेजेंट इस समय अगर आप देखें तो त्योहारों का सीजन जो है वो शुरू होने को है और ऐसे में चीनी के दाम जिस तरीके से 30% तक थोक व्यापार में बढ़ गए हैं, उसका असर जो है खासतौर पर लोगों की जेब पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू। होलसेल शॉप के बाद इस समय मैं पहुंचा हूं एक रिटेल शॉप में, जहां पर चीनी का भाव जो है वो तकरीबन 65 रुपये के हिसाब से है। अलग अलग क्वालिटी की चीनी जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है और ऐसे ही इसका दाम जो है वो तय होता है। लेकिन पिछले करीबन एक महीने में जिस तरीके से होलसेल मार्केट में रेट जो है वो बढ़े हैं, उसका असर परचून पर भी पड़ना जो है वो जायज़ है और पूरी तरीके से उसका असर पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर एक हमारे साथ परचून विक्रेता हैं। सर, पिछले अगर एक महीने की बात करें तो कितना रेट में इजाफा जो है वो चीनी में देखने को मिला? पहले हम 45 रुपये किलो बेच रहे थे, आज की डेट में 65 रुपये बेच रहे हैं। 20 रुपये किलो रेट जो बढ़ गया। हाँ, तो कम से कम 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। आप हिसाब लगा लो, 20 रुपये तकरीबन बढ़ गया है। तो ये क्या वजह क्या बताया जा रहा है, क्यों आखिरकार इतना एक महीने में इतना जो है वो दाम बढ़ गया है? देखिए, रेट तो इसीलिए बढ़ते हैं कि खपत ज़्यादा होती है, पीछे से सप्लाई कम होती है, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं है। हमें ये है, पहले हम 45 बेचते थे, आज की डेट में 65 बेच रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से गन्ने का इस्तेमाल अब इथेनॉल में भी हो रहा है तो उसका भी असर कहीं ना कहीं मार्केट में पड़ रहा है? नेचुरली उसमें जो सप्लाई है वो एथनॉल की तरफ जा रही है, तो नेचुरली जो इसकी डिमांड वो बढ़ेगी चीनी की। तो आपको लगता है कि अभी यहाँ स्टेबल हो जाएगा या आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है? इसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों की जेब पर तो इसका असर पड़ रहा है। वो तो पड़ेगा, वो तो पड़ेगा। देखिए, करीबन पिछले एक महीने में 20 रुपये रेट जो है वो परचून में भी बढ़ चुका है। 45 रुपये किलो रेट पहले एक महीने पहले थी और आज 65 रुपये किलो रेट जो है वो चीनी बिक रही है। इसके पीछे अगर कारण देखें तो कारण सीधे तौर पर है, एक तो लोग त्योहारों के सीजन से पहले पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि चीनी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखना चाहते हैं और इसलिए भी कहीं ना कहीं चीनी के रेट जो हैं वो पीछे से बढ़ रहे हैं। पीछे प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल ज़्यादातर इथेनॉल में किया जा रहा है, इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है, इथेनॉल के ब्लेंडिंग में किया जा रहा है। तो ऐसे में जब गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन चीनी की वजह से कम होता हुआ नज़र आ रहा है। चीनी जो है उसकी सप्लाई कम हो गई है, डिमांड दस्तूर उसी तरह से जारी है। आने वाले दिनों में त्योहारों का सीज़न होगा और त्योहारों के सीज़न में आप समझिए कि जैसे मिठाइयों का दौर शुरू होगा, लोग जो हलवाई होंगे या बड़े बड़े दुकानदार होंगे उनमें चीनी की खपत ज़्यादा होगी। तो ऐसे में अभी चीनी के दाम और ज़्यादा बढ़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है जो जानकार हैं कि ये कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी क्राइसिस ज़रूर है। आने वाले दिनों में जैसे ही चीनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये रेट फिर दोबारा अपने नॉर्मल रेट में जो 50-55 रुपये किलो के आसपास में रेट था उस रेट के आसपास में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल लोगों की जेब पर चीनी का स्वाद जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।